फेल हो चुकी है, दूसरे में आज आर्ग्यू हमने किया है। उन पर मुख्तलिफ जो है डेवलपमेंट वर्क्स, उनके एलिगेशंस लगाए गए थे, तो एंटी करप्शन ने उनका रिमांड मांगा है, जबकि सफिशिएंट ग्राउंड्स मौजूद हैं जिन पर हमने बहस की है। अदालत की तरफ से हम बड़ी उम्मीद रखते हैं कि ये केस जो है ये डिस्चार्जगी का केस है, तो हमने इसी पे आर्ग्यू किया कि परवेज लाई साहब का इस केस से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं, बदनीयती पर मबनी है, और रजीम चेंज के बाद ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि उसके मुख्तलिफ हीलो बहानों से इनको इनके स्टांस से दूर किया जाए और इनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ लाया जाए। तो अब अदालत का जो फैसला अदालत ने महफूज कर लिया, कुछ देर में सुना दिया जाएगा, और हमने इस्तदा यही कि इसको डिस्चार्ज किया। हम उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ पर मबनी फैसला इंशाल्लाह अदालत की तरफ से आएगा। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही मैं कह रहा हूँ, वो क्या सिर्फ जुबानी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनके पास किसी किस्म की कोई एविडेंस नहीं है, कोई परवेज लाई साहब के खिलाफ कोई उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई फ़ोन कॉल नहीं है, किसी किस्म के कहीं पे उन्होंने दस्तखत नहीं किए या किसी भी किस्म के मामले में वो इन्वॉल्व नहीं हुए। इसका मैं जवाब देता हूँ कि इसमें एक मिनट, इसमें जितने गवाह हैं वो सरकारी हैं, और जितने सरकारी गवाह हैं उसमें किसी गवाह ने ये नहीं कहा कि मैंने ये पैसे जो हैं वो चौधरी परवेज लाई या उनके बेटे को दिए हैं। ये सारी की सारी कहानी जो है फेक है, और ये एक बेबुनियाद FIR है जिसका कोई गवाह नहीं। अच्छा, मुकदमा जो दर्ज है वो दहशतगर्दी का भी दर्ज है, थाना गालम आदमी, क्या पुलिस डालेगी? देखिए, अभी एंटी करप्शन ने 5 FIR दी हैं, दूसरी ये थी, इसके बाद 3 FIR हो रहे हैं। पुलिस का तो कोई ममालिक जो उन्होंने सिर्फ एक सफ़े की FIR लिखनी है, तो अगर कोई और FIRs हैं तो जाहिर बात है कि उसमें भी परवेज लाई साहब को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उसका भी हम जाके कोशिश करेंगे कि उनका दिफा किया जाए और उनको इस केस से जो है फारिग करवाया जाए। परवेज लाई साहब को परहेजी खाना खाने की डॉक्टर्स ने हिदायत की है, तो क्या इस हवाले से कोई ताउन कर रही है एंटी करप्शन की टीम? उनकी अभी तक तो चौधरी साहब से हमारी, क्योंकि अभी तो कल ही गिरफ्तार हुए हैं, अभी तो पता चलेगा कि उनकी सेहत जो है वो मुनासिब नहीं है, उनकी एज फैक्टर का भी वजह है, और दिल के मरीज भी वो हैं, अभी भी उनको ब्लड प्रेशर के अंदर इशू हो गया था। तो एंटी करप्शन अथॉरिटीज़ को भी हमने बता दिया, और पुलिस का, अगर परवेज लाई साहब को किसी किस्म का कोई भी चीज़ फेस करनी पड़ी तो उसके ज़िम्मेदारान एंटी करप्शन अथॉरिटीज़ होंगी, और उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे अगर उनको किसी किस्म का कोई भी नुकसान हो। थैंक यू सर, शुक्रिया।